दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील गोस्वामी, एडवोकेट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, खास तौर पे क्रिमिनल केसेस के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन। जो भी मैंने सीखा है मेरे पूरे लगभग 24 साल के अनुभव से, वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ पॉइंट वाइज। तो आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम ध्यान में रखेंगे तो अच्छे से जो है ना अपने क्लाइंट को जो है ना क्लाइंट के लिए जो भी कर सकते हैं वो कर सकते हैं, कर पाएंगे। तो एपिसोड थोड़ा लंबा हो सकता है और हो सकता है इसके कुछ और पार्ट्स हमें बनाने पड़े, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ तो क्रॉस एग्जामिनेशन क्रिमिनल केसेस के अंदर हमें सबसे पहली चीज़ जो क्या करनी है कि वो पूरा केस पढ़ना है। पहला, पूरा केस पढ़े, पूरा केस पढ़ें। जैसे कि जो चालान है, पुलिस ने जो चालान पेश किया है, उस पूरे के पूरे चालान को आपने स्टडी करना है, ए से लेके जेड तक पूरे कंप्लीट। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एफआईआर को पढ़े और उसके बेस पे या कुछ एक आध विटनेस की स्टेटमेंट को पढ़े और उसके बेस पे कोर्ट में जाके खड़े हो जाए, क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू कर दे। हमें पूरे चालान को, जिसमें एफआईआर भी इंक्लूडिंग है, और मैं तो कहना चाहूँगा कि जो इंटरमीडिएट बिटवीन बिटवीन रिमांड पेपर्स जो पुलिस प्रोड्यूस करती है, उन रिमांड पेपर्स को भी स्टडी कीजिए और पूरे चालान को एक नहीं कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए। पूरा, वो कहते हैं ना, आपको याद करना है कि पूरे चालान के अंदर क्या चीज़ें। जब हमारे पास पूरे चालान की कंप्लीट नॉलेज होगी तो हम अच्छी तरह से जो है विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। वहाँ पे कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको नोट्स भी आप बनाएं साथ साथ में। जब आप चालान को पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां छोड़ दी गई हैं, किन किन चीज़ों का फ़ायदा जो है अक्यूज को, आपके क्लाइंट को हो सकता है। जैसे कि एफआईआर का डिले, एफआईआर के अंदर कुछ डिले है, वो आपको इससे पता लगेगा चालान जब आप पढ़ेंगे। अक्रेंस कब हुई थी, एफआईआर कितनी देर में हुई है। उसके बाद मेडिकल से रिलेटेड कॉन्ट्राडिक्शन, मेडिकल एमएलआर जो हुई है या पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसके अंदर इंजरीज कुछ और है। विटनेसेस जो है 161 की जो स्टेटमेंट होती है पुलिस के सामने उन्होंने बयान दिया है, उसके अंदर जो है वो कुछ और कह रहे हैं, इंजरीज मैच नहीं कर रही। उन कॉन्ट्राडिक्शंस को ढूंढने की कोशिश करें। फिर डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स होती हैं, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट अक्यूज्ड की। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बारे में वैसे तो आप सबको पता ही है कि डिस्क्लोजर स्टेटमेंट का सिर्फ और सिर्फ रिकवरी से रिलेटेड जो पार्ट होता है वही एडमिसिबल इन एविडेंस होता है। बाकी के पार्ट की कोई वैल्यू नहीं होती कि एक अक्यूज ने कन्फेशन कर लिया है पुलिस के सामने, तो वो कन्फेशन की कोई वैल्यू नहीं होती। उस डिस्क्लोजर के थ्रू अगर कोई रिकवरी हुई है तो उतना ही पार्ट वैलिड होता है लॉ के अकॉर्डिंगली, या किसी फैक्ट की डिस्कवरी है उसको कुछ हद तक जो है उसको कॉरोबरेशन के लिए या किसी अन्य पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके बाद जो है ना, जैसे कई सारे एक्ट्स के अंदर कई सारे प्रोविजन होते हैं जिनकी कंप्लायंस जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, मैंडेटरी होती है। जैसे एनडीपीएस के अंदर जो है सेक्शन 50 की कंप्लायंस की गई है कि नहीं की गई है। तो आप चालान जब पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। जैसे कोई रिकवरी वगैरह हुई है तो वो रिकवरी सडन है, सडन रिकवरी है, चांस रिकवरी है, या किस प्रकार की वो रिकवरी है, वो चीज़ें आप जो है ना, या फिर किसी इंफॉर्मेशन, जैसे कुछ लोग, कई जगह होता है कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन के द्वारा ये पता चला गया, तो सीक्रेट इंफॉर्मेशन से रिकवरी है तो इंफॉर्मेशन को क्या राइट डाउन किया गया था, क्या उसकी सूचना जो है थाने में भेजी गई थी, उसको कैसे आप इंफॉर्मर जो है किस दिशा से आया था, कैसे कपड़े पहने हुए था, आप लोग कितने लोग थे, उस इंफॉर्मेशन के बाद का जो पीरियड है वो आप क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर तो के भी उस टाइम जो है ना, आप 3 लोग थे तो तीनों लोगों को अलग अलग क्रॉस एग्जामिन करेंगे तो वहाँ पे जो है डिफरेंस आ सकते हैं, उन लोगों की स्टेटमेंट के अंदर वेरासिटी आ सकती है, तो इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट्स होती हैं। तो उसके बाद जो है ना, जो आप जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे अगर आपने चालान को पूरा पढ़ा हुआ है, चालान के अकॉर्डिंगली। और ध्यान रखें कि आपका जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उस क्रॉस एग्जामिनेशन में एक लय होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कभी कुछ पूछ रहे हैं कभी कुछ पूछ रहे हैं, खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं।
इस तरीके से नहीं क्रॉस एग्जामिनेशन करना, हमें लयबद्ध तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन करना, ताकि हमारी जो बात है वो बात जज साहब को समझ में आए। आप जब आर्ग्यूमेंट के टाइम पे बातचीत करेंगे, अपनी आर्ग्यूमेंट्स को बढ़ाएंगे, तो उस वक्त वो बात में लय नजर आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। तो लयबद्ध आपका जो है ना क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैनर ऑफ अक्रेंस, मैनर ऑफ अक्रेंस, भाई कैसे वो घटना घटी, क्या वो बिलीवेबल है, नेचुरल सर्कमस्टांसेस में क्या ऐसा हो सकता है, मैनर कि मतलब समझ में आए कि हाँ ऐसा हो सकता है, तभी उस बेस पे कन्विक्शन हो सकती है। अगर मैनर ऑफ अक्रेंस ही अजीबोगरीब है तो वहां पे उस चीज को डिसबिलीव किया जा सकता है। प्लेस ऑफ अक्रेंस के बारे में कोई रीजन करें, क्रॉस एग्जामिनेशन करें, प्लेस ऑफ अक्रेंस के ऊपर जो है कई विटनेस होते हैं। प्लेस ऑफ अक्रेंस के इंजर्ड विटनेस होता है, कंप्लेनेंट हो सकता है, कोई आई विटनेस हो सकता है, अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं, फिर उसके बाद आईओ है और कई सारी चीज़ें। तो कॉन्ट्राडिक्शंस जब आ जाती है तो वहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। तो इसके लिए हमें सारी की सारी चीज़ों के ऊपर प्लेस ऑफ अक्रेंस, फिर उसके बाद जैसे किसी को चोट लगी है तो वहाँ पे खून कहाँ गिरा है, ब्लड स्टेन्स कहाँ पे हैं, और मिला या नहीं मिला। अब एक आदमी कह रहा मेरा सर फोड़ दिया, मेरी जो है ना टांग तोड़ दी, मेरे को मैं पूरा लहूलुहान हो गया, और वहाँ पे ब्लड स्टेन्स जो है वहाँ से रिकवरी नहीं है, चालान के अंदर इस बात का जिक्र ही नहीं है कि वहाँ से ब्लड स्टेन्स को जो है ना उठाया गया था या उसको किसी तरीके से जो है ना एज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाया गया था। तो कहानियाँ जो है ना कि प्लेस ऑफ एक्रेंस कई बार होता झगड़ा कहीं और है, दिखाया कहीं और जाता है, ताकि विटनेसेस को प्लांट किया जा सके, या कई बार जो है झूठे केसेस भी होते हैं। तो ये प्लेस ऑफ अक्रेंस के ऊपर, ब्लड स्टेन्स के ऊपर, कहाँ गिरा, कहाँ चोट लगी, किस मैनर में लगी, ये सारी चीज़ें आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर सीन को जो है ना, अब जब आप चालान पढ़ेंगे, पूरे चालान को पढ़ेंगे, तो आप उस पूरे के पूरे सीन को जो है अपने माइंड में रिकंस्ट्रक्ट करें, पिक्चर बनाए अपने दिमाग में, पूरी एक मूवी की तरह से उसको अपने माइंड में रिकंस्ट्रक्ट करें कि ऐसे ऐसे एलिगेशंस हो रहे हैं, ऐसे ऐसे ये विटनेस आया होगा, ऐसे ऐसे ये चोट लगी, ऐसे ये एलिगेशंस है, और इन एलिगेशंस के आधार पे स्वाभाविक तौर पे ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें नहीं हो रही हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन आएंगी और बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है इससे एक्यूज को। तो रिकंस्ट्रक्शन करें अपने माइंड के अंदर और कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करने की कोशिश करें विटनेस टू विटनेस, और कोशिश करें कि विटनेस, मान लीजिए एक अक्रेंस के अंदर 3 विटनेस है, मौके के गवाह है, तो जब आप एक विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं तो दूसरा विटनेस की प्रेजेंस में ना करें, दूसरे विटनेस को कोर्ट से रिक्वेस्ट करें कि इसको बाहर बैठाया जाए, और ताकि जब आप इसको क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं और दूसरा विटनेस वहाँ बैठ के सुन रहा है सारी की सारी आपकी चीज़ों को, तो वो जो सवाल आपने उससे किया है उसका जवाब वो तब तक बैठा बैठा माइंड में तैयार कर लेगा। और आई विटनेसेस मान लो 2-3 हैं और किसी को एक डेट पे बुला रही है कोर्ट, किसी को दूसरी, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करें, कोशिश करें कि आपको सभी आई विटनेसेस को, वैसे तो कोर्ट खुद इस बात का ध्यान रखती है, लेकिन किसी सूरत में ऐसा नहीं हो रहा तो आप खुद बीइंग एन एडवोकेट जो है इस बात के लिए इंसिस्ट करें कि तीनों आई विटनेस है, एक ही मौके के गवाह, तीनों को एक ही दिन एग्जामिन करवाना जरूरी है, क्योंकि इससे जो अक्यूज्ड है उसके राइट्स को, उसका डिफेंस डिस्क्लोज हो जाएगा और उसके राइट्स के ऊपर नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ क्वेरीज जो आप, जैसे मान लीजिए भाई किसने मारा और किसने पकड़ा था, किसने कहाँ क्या इंजरी मारी थी, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जो है विटनेसेस से पूछें, ताकि उनमें कॉन्ट्राडिक्शन आना स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत सारे विटनेसेस को वो बाद में आते हैं और उनको विटनेस, आई विटनेस, मौके का गवाह बना दिया जाता है। तो प्लेस ऑफ अक्रेंस और मैनर ऑफ अक्रेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर जो प्लेस ऑफ अक्रेंस है वो और मैनर ऑफ अक्रेंस है वो मैच नहीं कर रहे हैं तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। प्लेस ऑफ अक्रेंस एंड मैनर ऑफ अक्रेंस मतलब जो जगह है जहां पे झगड़ा हुआ और जिस तरीके से हुआ, क्या वो चीज़ें मैच करती हैं, उनके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन अगर आएगा कि साहब इस प्लेस ऑफ अक्रेंस पे जिस तरीके से बता रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्प्रॉबेबिलिटीज जो है हमें केस के अंदर निकालनी होती है, ताकि
जो है बेनिफिट ऑफ डाउट मिले। इसके बाद अक्यूज जो है, कई बार मुलजिम जो है उसको भी इंजरीज होती हैं। अक्यूज को इंजरीज हैं और वो अनएक्सप्लेन है, चालान में भी उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो इस बात पे क्रॉस जरूर करें कि अक्यूज को सो एंड सो इंजरी है, उसकी एमएलआर है, तो उसको बाद में अपने डिफेंस में प्रोड्यूस करें। अगर विटनेस मना कर रहा है और उस अक्यूज को इंजरीज है, तो विटनेस की जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी हद तक शैटर हो जाएगी कि ये आदमी झूठ बोल रहा है कि अक्यूज को इंजरीज है, एमएलआर भी है, और ये आदमी कह रहा है उसको तो कोई चोटें हमने मारी ही नहीं है। तो इन चीज़ों से जो है ना डिसबिलीव, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है? क्रॉस एग्जामिनेशन उस विटनेस को डिसक्रेडिट या डिसबिलीव करने के लिए किया जाता है कि कोर्ट उसकी बात को बिलीव ना करे, उसके ऊपर जो है शक और शुबा अगर हो जाता है, क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पे ही क्रिमिनल केसेस के अंदर बरी होते हैं। और अगर ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जब तक केस नहीं होता, तो क्रिमिनल जो लॉ है उसके अंदर सज़ा नहीं की जा सकती है। तो इसके बाद जो है, अगर हम बात करते हैं कंडक्ट ऑफ विटनेस की, विटनेस का जो कंडक्ट है उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा क्रॉस एग्जामिनेशन, कंडक्ट ऑफ विटनेस से क्या फ़ायदा होगा, कैसे उसको आप जो है ना नेचुरल, क्योंकि नेचुरल कंडक्ट होगा तो उस सूरत में सजा होगी। अगर कंडक्ट नेचुरल नहीं है, इम्प्रॉपर है, तो उस सूरत के अंदर बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। कंडक्ट ऑफ विटनेस, कंडक्ट ऑफ विटनेस के घटना के बाद उस गवाह ने क्या किया। नेचुरल कंडक्ट क्या है भाई? चोट लग गई, ऐसे झगड़ा हो गया, तो क्या उसने पानी पिलाया, क्या उसने कोई फर्स्ट एड दी, या उसने कोई किसी को फोन किया हो, या वो मतलब कोई नेचुरल एक पोजीशन के अंदर मान लीजिए कोई व्यक्ति हो, तो उस सिचुएशन में नॉर्मली व्यक्ति क्या करेगा। तो उस विटनेस के कंडक्ट के बारे में क्वेरीज करें कि उसके बाद आप जो ये हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, फिर आपने क्या किया, आपने पुलिस को सूचना दी, आपने पानी पिलाया, आपने फर्स्ट एड की व्यवस्था की, आपने किसको बताया, क्या किया, या सीधे थाने में जाके कंप्लेंट दर्ज कराने चला गया जी मैं तो, ना उसको संभाला ना कुछ और किया, या वहाँ से जो है ना गायब हो गया, मैं उसके बाद 2 दिन बाद स्टेटमेंट देने के लिए आ गया। तो नेचुरल कंडक्ट होना चाहिए। तो उस कंडक्ट के ऊपर जो है ऐसा आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। अब उसके बाद जो है हॉस्पिटल में लेके जाते हुए, ये हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे, तो रास्ते में कोई पुलिस की गाड़ी मिली हो, थाना चौकी कितनी दूर था, रास्ते में पड़ता था कि नहीं पड़ता, उनको इन्फॉर्मेशन दी कि नहीं, मोबाइल फ़ोन था तो सूचना कब दिया आपने, फ़ोन कब किया, 100 नंबर पे कॉल किया, या फिर आपने कैसे, मतलब रास्ते में हॉस्पिटल था, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, लेकिन उसको छोड़ के वो कहीं और दूसरे हॉस्पिटल प्राइवेट में ले गए। तो ये नेचुरल नहीं है कि एक आदमी को इंजरी है और वो उसको इस नज़दीकी हॉस्पिटल के बजाय दूर वाले हॉस्पिटल में लेके जाना पसंद कर रहा है। तो इस तरीके से आप जो है विटनेस के कंडक्ट को जो है क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो है हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में पहुंच गया विटनेस, उसके बाद वहाँ आपने क्या किया, डॉक्टर को बताया या छोड़ के चले गए, क्या 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 किया आपने किया। हॉस्पिटल के अंदर जो प्रोसीजर है वो मतलब भाई, हॉस्पिटल है केवल जो है आधे घंटे की दूरी पर, लेकिन चोट लगने के 4 घंटे बाद उसको हॉस्पिटल में एमएलआर जो है 4 घंटे बाद की, 8 घंटे बाद की, अगले दिन की है। तो ये नेचुरल कंडक्ट नहीं है। तो इस दौरान उसने क्या किया, क्या उसने किसी से सलाह मशवरा किया, और कौन कौन लोग आ गए थे मौके पे उनके नाम पूछें, वो विटनेस हैं कि नहीं है, बहुत सारे विटनेसेस नहीं होते, क्या उन लोगों ने सलाह की आपसे, राय आपने उनसे राय ली, सलाह मशवरा किया आपने, फिर एफआईआर दर्ज करवाई। तो कई बार लोग जो है ना सलाह मशवरा करके अन्य अक्यूज का नाम जो है उसके अंदर लिखवा देते हैं। डिले क्यों हुआ, इस अगर अनएक्सप्लेन डिले है, डिले के बारे में आप क्वेरीज कर सकते हैं। देखिए, हमारी जो जिम्मेवारी है बीइंग एडवोकेट, वो ये है कि हमें केस को पुट करना है कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा, आपने कॉन्ट्राडिक्शंस के ऊपर ध्यान देना है। तो कई बार इस तरह के केसेस में फिर सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट आ जाती है। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट क्यों दी, वो कहता मुझे ध्यान नहीं था, आदत मेरे को, मैं भूल गया था इनके नाम, ये हो गया था वो हो गया था। तो क्या आपको भूलने की बीमारी है, कहीं कोई इलाज चल रहा है उसको, और इस कई तरह की क्वेरीज करके ये साबित किया जा सकता है कि ये आदमी भूला नहीं, इसने जानबूझ के नेक्स्ट डे ये स्टेटमेंट दी है और लोगों को फंसाने के लिए। तो फिर उससे रिकवरी के बारे में जो है ना आप क्वेरीज कर सकते हैं कि रिकवरी के टाइम पे भी अगर उसको विटनेस बना रखा है,
कौन कौन लोग थे उस वक्त पे, कितने बजे था, कैसे रिकवरी हुई, कहाँ से हुई रिकवरी, किस कोने से हुई, कमरे के उस पार्ट में हुई, वहाँ हुई। तो ये सारी चीज़ें, आप कहाँ थे, आपको कैसे बुलाया रिकवरी के टाइम पे, आप कैसे इसमें शामिल हुए, फिर उसके बाद आपको पुलिस स्टेशन आपका बयान हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सारी क्वेरीज जब आप उनसे करेंगे तो कॉन्ट्राडिक्शंस आती हैं, और इस तरीके से हमारा काम जो है वो केस को पुट करना है। तो इस एपिसोड को यहीं पे समअप करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर और क्रॉस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो है हम बातचीत को डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बातचीत अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।